हेलो मिस्टर अक्षत गुप्ता जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। बहुत खुश हूँ कि आपके साथ यहाँ बैठा हूँ अरुण जी, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आपका इंट्रो मैं कई वीडियोस में देख रहा था, फुल टाइम हस्बैंड एंड पार्ट टाइम लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर। सो कोई चीज़ बच गई है जो अभी करनी बाकी है? नहीं। नहीं, अमूमन दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर कोई चाहता है कि एक बार वो अपने जीवन में करे। सभी नहीं, पर ज़्यादातर लोग। जैसे उसमें एक बात ये होती है कि एक बार कभी ना कभी रेस्टोरेंट, बार, डिस्कोथेक, पब मैं खोलूँगा। आई विल इन्वेस्ट इन इट। दूसरा होता है कि किसी भी कैपेसिटी में एक बार हमको फिल्म से जुड़ना है। ज़्यादा पैसे हैं तो प्रोड्यूसर बनूंगा, ठीक ठाक शक्ल है तो एक्टर बनूंगा, ओके ओके गा लेता हूँ तो सिंगर बनूंगा, दूसरी फिल्मों में गलती निकाल लेता हूँ तो डायरेक्टर बन जाऊंगा, भले एक छोटे से रोल में आ जाऊंगा पर एक बार आना है, ये सब होता ही है। और तीसरी चीज़ होती है ज़्यादातर लोगों में कि एक किताब लिखनी है। ये तीनों चीज़ें मैं कर चुका हूँ। अब मैं, और अभी फ़िलहाल तो पूरा मेरा जोर और ध्यान किताबों में ही है। बाकी देखेंगे आगे जैसा आपकी हो। एक ट्रायोलॉजी है हिडन हिंदू, काफ़ी फेमस है और अभी तक आपने जैसा बताया कि 3 लाख से भी ज़्यादा बुक्स सेल हो चुकी हैं, जो कि बुक्स के दुनिया में बहुत बड़ा नंबर है। तो अभी आप स्टार ऑथर चल रहे हैं कई सारे लोगों के लिए। एंड हिडन हिंदू, ये नाम ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो क्या हिंदुओं में हिडन है? अब आपके साथ बैठा हूँ, आपने बोला स्टार ऑथर चल रहे हैं। ऑथर तो चल रहा हूँ, बाकी स्टार्स कितने सही चल रहे हैं वो आप बताएंगे। वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा हिडन हिंदू के बारे में हमारी ऑडियंस को बता सकें कि ये स्टोरी क्या है, कहाँ से शुरू होती है और क्यों पढ़नी चाहिए लोग। अघोरी मेरे ख्याल से सभी समझते हैं। कुछ जो ना समझें उनके लिए एक लाइन है कि अघोरी शिव भक्त होते हैं। जटा होती है, आपने देखा सबने होगा, भस्म लगाए होते हैं, कम कपड़े पहने होते हैं, थोड़ी सी घबराहट होती है उनको देख के। तो एक ऐसा अघोरी पकड़ में आया 2020 में, जो ये कह रहा है कि ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे, मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, मगर मैं उन 7 चिरंजीवियों में से एक भी नहीं हूँ जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं। वो कहता है कि मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक जाना नहीं, सुना नहीं, और मैं छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में। अब बाहर आया हूँ इन 7 चिरंजीवियों की खोज में। वो 7 चिरंजीवी कौन हैं? हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। तो ये जो अघोरी है, जो अब 2020 में पकड़ में आया है, जो चारों युग जी चुका है बिना मरे, वो कह रहा है कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ और मैं बाकी 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा हूँ। तो ये मैं वन लाइनर बता रहा हूँ, यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है और बस फिर वो उसमें क्या क्या होता है वो सब अभी की पृष्ठभूमि में। आमतौर पे ऑथर्स क्या करते हैं कि जब वो इस तरीके के टॉपिक्स की बात करते हैं तो वो रीडर को उस समय में ले जाना चाहते हैं। मैं इन सबको इस समय में ला रहा हूँ क्योंकि पूरी कहानी जो है वो अभी के पृष्ठभूमि में, अभी के वक्त में 2020, 21, 22 में घट रही है। तो फिर क्या क्या होने वाला है उसमें, उसके लिए आप पढ़ सकते उसके हैं। लिए जानने के लिए हिडन हिंदू देखें जी। आते हैं। तो कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो श्राप की वजह से चिरंजीवी बने। ठीक है, चिरंजीवी का अर्थ बेसिकली यही है कि आप हमेशा जीते रहेंगे, और इसीलिए कहा जाता है कि चिरंजीवी भव। और कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो वरदान की वजह से बने। सो इनमें पावर को अगर लेकर बोला जाए, सो आपकी जो स्टडी है, सो इज देयर एनी डिफरेंस, या फिर अब ये जो आप हमें सुनते चले आते हैं कि कल की अवतार जब आएगा तो ये चिरंजीवी एक साथ आकर उनका सहयोग करेंगे विष्णु जी का। सो पावर को लेकर कोई डिफरेंस है इनमें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी बड़े के सच में चिरंजीवी भव बोलने से कोई चिरंजीवी हो सकता है, तो जिसको ये आशीर्वाद मिल रहा है उसको ये कहना चाहिए कि ये आशीर्वाद मत दो। दीर्घायु बोल दो, आयुष्मान भव बोल दो, लेकिन चिरंजीवी मत बोलो, क्योंकि वो आप उसको कर्स बोल के लें या बून बोल के लें, आप उसको वरदान बोल के लें या श्राप बोल के लें, वो लॉन्ग रन में श्राप ही दिखेगा। आप और मैं नहीं चाहते ना कि हमारे सब लोग यहाँ से चले जाएं और हम एक एक करके बैठ के सबको जाते हुए देखें, मगर हम नहीं जा सकते, हम रुके रहें। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा आप, कोई भी शख्स डेप्थ में जाके सोचेगा ना तो बड़ा पेनफुल है कि हमको हम हमेशा जल्दी में इसलिए रहते क्योंकि हमको मालूम है कि हमको यहाँ से जाना है। किसी चीज़ की जल्दी ही नहीं बचेगी। मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ जिंदगी देती है। अरे वाह!